नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में धर्म और राजनीति का घालमेल पहले कभी नहीं रहा और अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब बात दुर्गा पूजा की हो तो यह फासला धर्म और राजनीति के बीच की लकीर मिट जाती है। राज्य के सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा पर सियासत का रंग तो कोई 2 दशक पहले ही चढ़ने लगा था। लेफ्ट फ्रंट के दौर से ही तमाम राजनीतिक दल इस सबसे बड़े आयोजन का अपने सियासी हितों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं और बीते खासकर 2 वर्षों से राज्य में बीजेपी के मजबूती से उभरने के बाद तो इस पूजा पर सियासत का रंग कुछ ज़्यादा ही चटक आने लगा था। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस अनुपात को गड़बड़ा दिया है। आज चर्चा करूंगा इसी की, और अगर जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद काफ़ी अनुपात बदल गया है दुर्गा पूजा, इसके आयोजन और इसमें राजनीतिक दलों के जुड़ाव का। इस साल तृणमूल कांग्रेस खेमे में जहां भारी उत्साह नज़र आ रहा है, वहीं बीते साल पहली बार धूमधाम से दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली बीजेपी के खेमे में सन्नाटा है। हालांकि पार्टी ने इस साल भी छोटे पैमाने पर पूजा का आयोजन किया है, लेकिन बीते साल जैसा जोश और उत्साह भगवा खेमे में नदारद है। बीते साल इस साल जब चुनाव होने थे, इसके पहले की आखिरी पूजा थी, पहले की दुर्गा पूजा थी, तो उसे ध्यान में रखते हुए पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। बंगाल के आम लोगों से जुड़ने की कवायद के तहत ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में आयोजित उस पूजा का उद्घाटन 22 अक्टूबर को बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था। इस मौके पर वे पूजा और बंगाल के लोगों की सराहना करते नहीं थके थे। लेकिन चुनाव नतीजे उम्मीद के विपरीत क्या है, पूजा को लेकर पार्टी के सुर ही बदल गए। वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एक पूजा पंडाल का भी उद्घाटन किया था, लेकिन इस साल केंद्रीय नेताओं को तो छोड़ भी दें तो स्थानीय नेताओं में भी पूजा को लेकर खास उत्साह नहीं है। हालांकि प्रदेश नेताओं की दलील है कि कोरोना और बाढ़ की वजह से ही ऐसा है, लेकिन अगर यह बात है तो कोरोना तो बीते साल भी था और इस समय बाढ़ की हालत भी उतनी बुरी नहीं है। ऐसे में पार्टी की यह दलील गले से नीचे नहीं उतरती। इस साल भी कोलकाता की बड़ी पूजा समितियों के आयोजनों में पहले दिन से ही भीड़ उमड़ रही है और तमाम आयोजन समितियों ने कहीं बुर्ज खलीफा के तर्ज पर पंडाल बनाया है तो कहीं किसान आंदोलन को अपनी थीम बनाया है। लेकिन पंडालों में उमड़ती भीड़ ने विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है। उनका कहना है कि कोरोना सुपर स्प्रेडर हो सकता है। बंगाल में आपको बता दूं, 34 वर्ष के लेफ्ट फ्रंट के शासनकाल के दौरान दुर्गा पूजा राजनीति से काफ़ी हद तक परे थी। पूजा में वामपंथी नेता सक्रिय हिस्सेदारी से दूर रहते थे। हाँ, आयोजन समितियों में सुभाष चक्रवर्ती जैसे कुछ नेता जरूर शामिल थे, लेकिन उनका मकसद चंदा और विज्ञापन दिलाना था। दुर्गा पूजा में सीपीएम भले प्रत्यक्ष रूप से कभी शामिल नहीं रही, लेकिन वह इस दौरान हजारों की तादाद में स्टॉल लगाकर पार्टी की नीतियों और अपनी अगुवाई वाली सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करती थी। वैसे पार्टी के पैरों तले की ज़मीन खिसकते देखकर शीर्ष नेतृत्व ने वर्ष 2017 में नेताओं को उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी थी। वर्ष 2011 में तृणमूल कांग्रेस के भारी बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आने के बाद इस त्यौहार पर सियासत का रंग चढ़ने लगा था। धीरे धीरे महानगर समेत राज्य की तमाम प्रमुख पूजा समितियों पर तृणमूल कांग्रेस के नेता काबिज हो गए। अब हालत यह है कि करोड़ों के बजट वाली ऐसी कोई पूजा समिति नहीं है जिसके अध्यक्ष या संरक्षक के तौर पर पार्टी का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हो। तृणमूल कांग्रेस महासचिव पार्थ चटर्जी का कहना है कि हमारे लिए दुर्गा पूजा बांग्ला संस्कृति, विरासत और इतिहास का अभिन्न हिस्सा है। पार्टी इसे उत्सव के तौर पर मनाती है, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर आम लोगों को बांटने का प्रयास कर रही है।
2 साल पहले लोकसभा चुनाव में भारी कामयाबी के बाद, बीजेपी की मजबूती के बाद इस त्यौहार पर सियासत के रंग और चटक हो गए थे, लेकिन 2 साल बाद ही इस साल फीकापन नज़र आ रहा है। हालांकि बाकी तमाम दलों के साथ बीजेपी ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं जगह जगह, तमाम प्रमुख सड़कों पर, तमाम पूजा पंडालों के आसपास, लेकिन वह जोश नहीं नज़र आ रहा है जो पिछले साल तक था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।